बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 1। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नर्व सिस्टम। इस चैप्टर की या इस लेक्चर की जो ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या है कि हमें बेसिक ऑर्गेनाइजेशन का पता चल जाए कि नर्व सिस्टम बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, और फिर जो है ब्रेन्स की हर पार्ट्स का हम एक 3 डायमेंशन पोजीशन का भी पता चल जाए। ठीक है, तो नर्व सिस्टम है क्या? जैसे कि बॉडी में बहुत से ऑर्गन, मैनी ऑर्गन वर्किंग इन द बॉडी, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, और भी बहुत सिस्टम है जो बॉडी में वर्किंग इन द बॉडी, इन ह्यूमन बॉडी। तो इस तरह नर्व सिस्टम भी एक सिस्टम है जो मतलब एक रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ द बॉडी है, जो कोऑर्डिनेशन करते हैं, जो कम्युनिकेशन करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी का। और फिर ये जो है नर्व सिस्टम बना किस किस्म के सेल से है, तो इसमें 2 किस्म के सेल है। एक बेसिक जो न्यूरॉन्स है, न्यूरल सेल्स, न्यूरॉन्स, और एक जो है न्यूरोग्लियल सेल है जो कि सपोर्टिंग सेल है। फिर जो है द बॉडी, इसका प्राइमरी फंक्शन इस का जो है नर्व सिस्टम का है वो कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल है, ये कंट्रोल सिस्टम है। हम इसको नर्व सिस्टम को कैटेगराइज करते हैं, दो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर को इनको कैटेगराइज करते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनली हम इनको नर्व सिस्टम को कैटेगराइज करते हैं। तो नर्व सिस्टम स्ट्रक्चर के बेसिस पे फिर हमारे साथ 2 किस्म है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर जो है सब डिवीजन जो है नर्व सिस्टम के हैं वो है, एक सेंट्रल नर्व सिस्टम है जिसमें हमारे साथ ब्रेन है, वो स्पाइनल कॉर्ड है, और एक पेरिफेरल नर्व सिस्टम है। तो पेरिफेरल नर्व सिस्टम में जैसे कि नाम से जाहिर है पेरिफेरी साइड, तो इसमें क्रैनियल नर्व्स आते हैं, स्पाइनल नर्व्स आते हैं, और गैंग्लिया आते हैं जो मीन सेल बॉडीज आउटसाइड द बॉडी, जिनको गैंग्लिया कहते हैं। तो ये हमारे साथ पेरिफेरल नर्व सिस्टम में आते हैं। जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये सेंट्रल में ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड है, और फिर इसी पेरिफेरल जो है क्रैनियल नर्व, स्पाइनल नर्व्स और गैंग्लिया जो है ये योर ब्रेन, एंड दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड, and these are the cranial nerves, and these are the spinal nerves, and these are the ganglia। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नर्व सिस्टम। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नर्व सिस्टम पढ़ते हैं। ठीक है, तो फंक्शन के लिहाज से जब इस नर्व सिस्टम को कैटेगराइज करते हैं तो 2 चीज़ें हमारे साथ। एक हम कहते हैं कि सेंसरी डिवीजन या सेंसरी एफरेंट डिवीजन। एफरेंट का मतलब है कि जो इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्व सिस्टम में जाती है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सेंसरी एफरेंट डिवीजन। ये बॉडी से इंफॉर्मेशन लेके आते हैं रिसेप्टर से, और इस इंफॉर्मेशन को सेंट्रल नर्व सिस्टम में ट्रांसमिट करते हैं, तो इसको हम कहते हैं सेंसरी एफरेंट डिवीजन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फिर वहाँ से इस मैसेज जो मैसेज जाता है, इसको मतलब जो इंफॉर्मेशन जाती है इनको प्रोसेस करते हैं, और वहाँ से फिर मोटर इफरेंट मतलब इफरेंट नर्व्स निकलते हैं। तो जो इंफॉर्मेशन वहाँ से जनरेट होते हैं इनको हम कहते हैं मोटर इफरेंट डिवीजन। इसका मेन काम क्या होता है कि ट्रांसमिट मोटर इम्पल्सेस आउटपुट फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। 2 जगहों को, या तो मसल्स को वो मैसेज इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करेगा, और ग्लैंड्स को, ग्लैंड, इन 2 जगहों को, इनको हम फिर क्या कहते हैं, इफेक्टर ऑर्गन्स कहते हैं। ये एक फ्लो चार्ट है, जैसे कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम का एक फ्लो चार्ट है। एक सेंसरी एफरेंट डिवीजन है, ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरिफेरी टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें रिसेप्टर्स होते हैं। फिर जो है इसकी फर्दर 2 मतलब जो सेंसरी एफरेंट डिवीजन के फर्दर 2 टाइप्स है। एक सोमैटिक सेंसरी नर्व्स है, एक विजर है। सोमैटिक जो है वो इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं, कहाँ से, स्कैन से लेके जाते हैं, फेशिया से जाते हैं,
जॉइंट से लेके जाती है इंफॉर्मेशन, स्केलेटल मसल से इंफॉर्मेशन लेके जाती है। और स्पेशल सेंसेस, जो स्पेशल सेंसेस का मतलब है जैसे कि विजन हुआ, स्मेलिंग हुआ, हियरिंग हुआ, टेस्ट हुआ, तो ये कुछ मतलब स्पेशल सेंसेस हैं। एक जनरल सेंसेस है जो कि हमारे साथ पेन, टच, टेम्परेचर दी जाती, प्रोप्रियोसेप्शन दी जाती, जनरल सेंसेशन और कुछ स्पेशल सेंसेस होते हैं, तो इसको हम सोमैटिक सेंसरी में डालते हैं। एक हमारे साथ जो है विजुअल सेंसरी है जो कि इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं विजुअल से। कहाँ से? विजुअल का मतलब है या तो मतलब जीआईटी, जो पूरा जीआईटी एब्डोमिनल ऑर्गन्स है इसको हम कहते हैं, और साथ साथ जो है जो ब्लड वेसल है ये इसमें इससे भी इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं। मोटर एफरेंट डिवीजन में ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंट्रल सिस्टम टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, इस इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं इफेक्टिव की तरफ, और फिर वो भी दो किस्म की, एक सोमैटिक मोटर है, एक ऑटोनॉमिक मोटर है। तो जो सोमैटिक मोटर है जो मतलब इसको हम कहते हैं वॉलंटरी नर्वस सिस्टम, जो इनर्वेट करते हैं स्केलेटल मसल को, जो हमारी कंट्रोल में होते हैं, हम उसको मतलब जो हम चाहते हैं वही कराते हैं इसे। एक ऑटोनॉमिक मोटर है तो जो हमारी कंट्रोल में नहीं है, मतलब जैसे कि कार्डिक मसल हुए, स्मूथ मसल्स है, ग्लैंड्स है, ये तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो इनको हम फिर ऑटोनॉमिक मोटर में डालते हैं। और जो सोमैटिक मोटर है इनको हम कहते हैं वॉलंटरी मोटर, वॉलंटरी मोटर इनको कहते हैं। ठीक है, ये फ्लो चार्ट जो है नर्वस सिस्टम का ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर में तो पहले हमारे साथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। तो फिर ब्रेन में हम जो है फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है, और फिर जो है फिर फोर ब्रेन में हमारे साथ दो दो कैटेगरी की दो फर्दर डिवीजन है, वो एक है टेलिनसेफलान, एक है डाइनसेफलान। तो फिर टेलिनसेफलान में दो चीज़ें थी, सेरेब्रल कॉर्टेक्स और बेसल गैंग्लिया। और जबकि डाइनसेफलान में जो है हमारे साथ थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस था। इस तरह मिड ब्रेन पे जो है उसको हम मेसेंसेफलान भी कहते हैं, जिसमें टैक्टम और टेगमेंटम है मिड ब्रेन में। और हाइंड ब्रेन फिर फर्दर ग्रो, मतलब उसकी क्लासिफिकेशन है जैसे कि मेटेंसेफलान है और माइलिनसेफलान है। फिर मेटेंसेफलान में कौन सा सेरेबेलम है, और माइलिनसेफलान में जो है वो मेडुला है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो है वो एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम है। सोमैटिक होते जो हमारी कंट्रोल में होते हैं, और ऑटोनॉमिक होते जो हमारे वो ऐसी एक्टिविटीज़ को इन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। पर फिर इसको मतलब सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में क्लासिफाई, ये हम डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बेसिक जो मेन चीज़ है ब्रेन जो है, सबसे पहले जो वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑल द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज इंपॉर्टेंट। द ब्रेन इज अ मेन स्ट्रक्चर, द मेन की पॉइंट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये वो ब्रेन है। और जैसे कि ये आपको नजर आता है ये ब्रेन, ठीक है। तो ब्रेन जो है कहते हैं कि एक एडल्ट जो है वो ब्रेन, इसकी जो वेट है वो 1.35 से लेकर 1.4 kg तक होता है, और तकरीबन 1200 क्यूबिक सेंटीमीटर इसकी वॉल्यूम है। और साइज जो है इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द विद इंटेलिजेंस, ये जो है कि जिसका सर बड़ा हो इंटेलिजेंट है, जिसका सर छोटा हो वो ज़्यादा इंटेलिजेंट, इट डजंट depend on the size of intelligence. And it is not the physical size of the brain that determine intelligence, it is the number of active synapses। जो intelligence होते हैं वो साइज पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है एक्टिव साइनाप्सिस पे, ठीक है। सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्शन, अच्छा अब कुछ सपोर्ट भी चाहिए ना, ये ब्रेन के लिए कुछ सपोर्ट भी चाहिए। तो ब्रेन को जो प्रोटेक्शन देती है, जो सपोर्ट मिलता है, वो सबसे पहले तो बोनी क्रैनियम है, जो स्कल है इसको हम कहते हैं, तो वो प्रोटेक्शन देती है, हॉट टिश्यू है। फिर इसके बाद जो मेनिंजेस है, जो प्रोटेक्टिव थ्री मेम्ब्रेन्स है, जो इस पर जो मेरा डिटेल से लेक्चर मौजूद है। प्रोटेक्टिव कनेक्टिव टिश्यूज मेम्ब्रेन है, सराउंड्स इन पोर्शंस ऑफ द ब्रेन। और इसके बाद जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, एक्ट इज अ कुशनिंग फ्लूइड, सीएसएफ जो है, इस पर भी मेरा डिटेल से लेक्चर मौजूद है। और जो चौथा चीज़ है वो ब्लड बैरियर,
इसका काम ये होता है कि प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ हार्मफुल मटेरियल फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम। अब ब्लड तो जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो अगर इसमें कुछ ऐसे हार्मफुल मटेरियल्स हो तो ब्लड ब्रेन बैरियर जो है इसका ये काम होता है कि इनको, इन चीज़ों को, जो हार्मफुल चीज़ें हैं, मटेरियल है, इनको प्रिवेंट करते हैं और उसको ब्रेन की टिश्यू में जाने नहीं देता है, इनके ब्रेन को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये वही स्केल, पेरियोस्टियम बोन, पेरिया, ड्यूरामीटर, डायमीटर, पायामीटर, ये चीज़ें, ठीक है, ब्लड वेसल इसमें। अच्छा, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ब्रेन टिश्यू, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ब्रेन टिश्यू। तो टिश्यू की, अरे आप ब्रेन की जो टिश्यू है इसके ऑर्गेनाइजेशन, तो दो किस्म की चीज़ें, एक होते हैं ग्रे मैटर, एक होते हैं व्हाइट मैटर। तो मोटर न्यूरॉन एंड एंटर न्यूरॉन सेल बॉडी, जहाँ पे सेल बॉडी डेंड्राइट्स या एक्सॉन टर्मिनल्स वो लाई करते हैं, कलेक्शन, इनकी कलेक्शन होती है वहाँ पे, जहाँ पे जमा हो जाए, एग्रीगेट हो, इनको हम ग्रे मैटर। और एक होते हैं व्हाइट मैटर जो कंपोज सिर्फ माइलिन एक्सैंड्स से, दे आर कंसिस्ट ऑफ माइलिन। ठीक है, तो ब्रेन में जो होते हैं ग्रे मैटर जो है वो आउटसाइड, जिसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स इस एरिया को कहते हैं, जबकि स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर जो है वो इनसाइड होता है और जो व्हाइट मैटर है वो आउटसाइड होता है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, दिस इज द ब्रेन। अब दिस इज, ये लैटरल व्यू है, ब्रेन की लैटरल व्यू है, इसमें हमें ये चीज़ें नजर आती है। ये ब्रेन की मीडियल व्यू। तो लैटरल व्यू से आपको जो चीज़ें नजर आती है, दिस इज अ सेरेब्रम एंड दिस इज सेरेबेलम, दिस इज द बोन, दिस इज द मेडुला, दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड, और यहाँ पे आपको जो है फेशर नजर आते हैं, सल्कस नजर आते हैं, मेन सल्काई नजर आती है, दिस इज द फ्रंट लोब, पैराइटल लोब एंड ये चीज़ आपको नजर आती है। फिर जो है ना, दिस इज द मीडियल व्यू। मीडियल व्यू जो है वो, इसमें हमें क्या क्या चीज़ें नजर आती हैं, फोन का मीडियल व्यू, मेडुला ऑब्लांगेटा, सेरेबेलम, यहाँ पे कॉर्पस कैलोसम जो है, और ये एक इंटर थैलेमस नजर आते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हमें नजर आती है। ठीक है, अच्छा, कॉमन ब्रेन डिविजन्स, ब्रेन को हम कॉमनली कैसे डिवाइड करते हैं, तो वो चीज़ ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। फोर ब्रेन में टेलिन से प्लान होता है, डाइन से प्लान होते हैं, मिड ब्रेन में मीजन से प्लान होते हैं, हाइंड ब्रेन में फिर जो है मीटन से प्लान, एक माइलिन से प्लान। ये चीज़ फोर ब्रेन, फोर ब्रेन क्या है, क्या फोर ब्रेन में हमारे साथ दो चीज़ें हैं, एक टेलिन से प्लान है, एक डाइन से प्लान। तो टेलिन से प्लान में सेरेब्रल कॉर्टेक्स और बेसल गैंग्लिया है। डाइन से प्लान में थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सबथैलेमस एंड एपिथैलेमस, ये चीज़। अच्छा, अब आते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स की तरफ आते हैं कि व्हाट इज सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो कहते हैं कि द वर्ड कॉर्टेक्स जो है ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है बोर्क, बोर्क ऊपर ट्री, ये वर्ड कॉर्टेक्स का मतलब है। ठीक है, और जो टेक्निक्स है सेरेब्रल कॉर्टेक्स का वो वेरी करते हैं 2 से लेकर 6 मिलीमीटर तक। इसके टेक्निक्स है, जो मैंने पहले बताया कि कॉर्टेक्स जो होता है वो एक्चुअली ग्रामेटर होता है ब्रेन में। जो आउटर स्ट्रक्चर्स है, आउटर लेयर है, जो आउटर है, इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स, और ये बेसिकली जो है वो ग्रामेटर होते हैं। वहाँ पे सिलेक्शन, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज होती है, डेंड्राइट्स होती है, एक्सॉन टर्मिनल्स होती है। The right and left sides of the cerebral cortex are connected by a thick band of nerve fibers called the corpus callosum। अच्छा, जो cerebrum है, जो फोर ब्रेन में जो बेसिक और cerebrum जो है लार्जेस्ट पार्ट है, तो इसकी फिर दो हेमिस्फीयर है, एक है लेफ्ट और एक है राइट, और दोनों जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है वो corpus callosum के जरिए। bulge on the cortex is called gyri and the groove is called, दो चीजें, एक इसमें गहराई होते हैं और एक होते हैं सल्कर। तो जो बल्ब से होते हैं उसको हम गायरस कहते हैं, जो ग्रूव होते हैं इसमें इसको हम सल्कस कहते हैं। ये अगेन, दिस इज अ फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड सेरेबेलम, ये चीजें। सही है। अच्छा, ये आपको नजर आते, ये दिस इज अ मैन लैंगिट्यूडल फेशर है, मेन
और इस दिस इज one hemisphere, this is another hemisphere, and this is the right one, and this is the left one, this is the frontal lobe, this is the parietal lobe, and this is the occipital lobe. ठीक है, बीच में आपको ये जो नजर आते हैं दिस इज द मेन सर्कस जिसको हम सेंट्रल सर्कस कहते हैं, और ये जो बल्ब्स नजर आते हैं जिसको हम गहराई कहते हैं, इसके दरमियान में से जो होते हैं ये फिर कुछ ये सर्कस है, ये सर्कस ये ग्रूव है, जैसे सर्कस है, ये बल्ब जो है ये गहराई। बेसल गैंग्लियन, अच्छा बेसल गैंग्लियन, तो बेसल गैंग्लियन पार्ट ऑफ टेलिन से बना है। तो टेलिन से बना में दो चीजें, एक तो सेरेब्रम का, दूसरा वो गैंग्लिया बेसल गैंग्लियन। फोर वेन है, पार्ट ऑफ द टेलिन से बना ऑफ फोर वेन। इसका मेन काम क्या है, मोमेंट है द बेसल गैंग्लिया और अ ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग ग्लोबस पैलेडिस, कॉर्डेट न्यूक्लियस। अब ये बेसल गैंग्लिया में है क्या चीज, ग्लोबस पैलेडिस, कॉर्डेट न्यूक्लियस, सबथैलेमस न्यूक्लियस, पोटामेन एंड सबस्टेंशिया नाइग्रा that are important in coordinating movement। इसका जो मेन काम है बेसल गैंग्लियन का, ये स्ट्रेटेजी बनाता है, मोमेंट की कोऑर्डिनेशन कराते हैं, इसमें बहुत अहम किरदार है इसका, मोमेंट को कोऑर्डिनेट करना और मोमेंट के लिए स्ट्रेटेजी बनाना कि कैसे क्या करना है। अच्छा, ये लोकेशन ऑफ द बेसल गैंग्लिया एंड द ह्यूमन ब्रेन है, जैसे मैंने पहले बताया, तो जैसे थैलेमस बीच में से, और ये बेसल गैंग्लिया, इसमें कॉर्डेट न्यूक्लियस है और ग्लोबस पैलेडिस है, ठीक है, ये चीज़ें हैं इसमें। तो ये आपको ये जो नज़र आते हैं बेसिकली कॉर्डेट न्यूक्लियस, ठीक है, और इसके साथ जो अटैच है दिस इज द इमेटिना, बीच में इसमें थैलेमस पार्ट ऑफ द डायरिन से बना। अब ये जो है डायरिन से बना है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस जो है ये, या सबथैलेमस जो है वो, ये जो है डायरिन से बना के पास। इसका मेन काम क्या है, ये एक सेंसरी प्रोसेसिंग सेंटर है, रिले स्टेशन है। द थैलेमस रिसीव सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड थैलेमस का वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और इन इंफॉर्मेशन को फिर सेरेब्रल कॉर्टेक्स पे वो ट्रांसमिट करते हैं। सारे जो इंफॉर्मेशन जो असेंडिंग ट्रैक्स है, जो में से इंफॉर्मेशन आते हैं, यहाँ से गुजरते हैं, थैलेमस से गुजरते हैं, थैलेमस फिर जो है वो प्रोवाइड स्प्रेड कर देते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स की तरफ। सेरेब्रल कॉर्टेक्स आल्सो सेंड इंफॉर्मेशन, फिर जो है सेरेब्रल कॉर्टेक्स से कुछ इंफॉर्मेशन आते हैं, जो मोटर है वो थैलेमस से गुजरती है और फिर थैलेमस से फिर जो है फिर नीचे स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आते हैं। इसलिए हम कहते हैं थैलेमस को रिले स्टेशन इसलिए कहते हैं कि सारी जो इंफॉर्मेशन है यहाँ से गुजरते हैं, जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है वो ब्रेन सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाती है, और जो मोटर इंफॉर्मेशन है, मोटर कमांड्स है, बेसिकली कमांड्स है, वो ब्रेन से सेरेब्रल कॉर्टेक्स से नीचे आती है। तो ये जो नजर आते हैं दिस है, तो ये दो होते हैं, एक लेफ्ट और राइट, और ये जो आपको नजर आती है बेसिकली वही चीज है जो कॉर्डेट न्यूक्लियस है, इसके साथ ये जो है मगडेला है, ठीक है। अच्छा, hypothalamus, thalamus and hypothalamus, this is also the part of diencephalon, hypothalamus is also part of diencephalon। मेन काम इसका क्या होता है कि एक इज अ थर्मोस्टेट, ये एक थर्मोस्टेट का काम करते हैं, बॉडी की टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, इमोशंस को, हंगर को, थर्स्ट को, और जो सर्केडियन रिदम है, जो बायोलॉजिकल क्लॉक्स है, ये इस हाइपोथैलेमस का काम होता है, ठीक है ना। तो बंदी को जो भूख लगती है, प्यास लगती है, मतलब ये सारे काम जो है वो हाइपोथैलेमस का है, हाइपोथैलेमस इसको कंट्रोल करता है। ये दिस इज द थैलेमस, ये दिस इज द थैलेमस एंड द येलो वन इज द हाइपोथैलेमस, दिस इज द हाइपोथैलेमस, ठीक है। And I think have a break.